गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मनोज कुमार आपका स्वागत करता हूं सार्थक कोचिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है हमारा ज्योमेट्री का बिल्कुल बेसिक पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। और आज इस वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो है दोस्तों ट्रायंगल। आज ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल में टाइप कौन कौन से हैं, ट्रायंगल में एंगल्स कौन कौन से होते हैं, एंगल्स का सम क्या है, ट्रायंगल्स का फुल बेसिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक ट्रायंगल। आप दोस्तों ज्योमेट्री की बात करेंगे तो ज्योमेट्री में ट्रायंगल का रोल सबसे ज्यादा रहने वाला है। बात करेंगे ट्रायंगल को कहा जाता है दोस्तों त्रिभुज। ट्रायंगल है हमारे त्रिभुज। सबसे पहले ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या है। ट्रायंगल की डेफिनेशन में आप अपनी बात ध्यान रखेंगे कि एक क्लोज्ड फिगर। ट्रायंगल क्या है कि क्लोज्ड फिगर, ठीक है, एक क्लोज्ड फिगर जिसमें कितनी साइडें होंगी, 3 साइड्स होंगी। दिस नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 3, जिसके अंदर लोग 3 साइड्स होंगी। अब उसके बाद 3 एंगल होंगे। एक क्लोज्ड फिगर जिसके अंदर नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 3 एंड 3 वर्टिसेस, जिसके अंदर वर्टिसेस कितने होंगे, 3 होंगे वर्टिसेस। नंबर ऑफ वर्टिसेस इक्वल टू 3। तो ट्रायंगल क्या है, हमारी क्लोज्ड फिगर है जिसके अंदर नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ एंगल्स, नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने होने वाले हैं, 3 होने वाले हैं। अब देखिए एक ट्रायंगल बनाई हमने। ट्रायंगल का जो नाम रखा वो रखा ABC। तो इसके अंदर हमें 3 साइड नजर आई। 3 साइड कौन सी है, फर्स्ट साइड्स में मैंने दोस्तों लिखा जो हमारे पास साइड्स हैं कौन कौन सी हैं। फर्स्ट साइड AB, सेकंड हो गई दोस्तों हमारी BC, थर्ड साइड हो गई हमारी AC। AB, BC एंड AC, ये हो गई हमारे 3 साइड। उसके बाद अगर हम 3 एंगल्स की बात करने वाले हैं तो 3 एंगल कौन कौन से हैं। तो एंगल्स में हम सबसे पढ़ेंगे एंगल BAC। BAC का मतलब है इस एंगल की बात कर रहा हूं तो मैंने इस एंगल को नाम दे दिया एंगल 1। तो पहला एंगल हो गया एंगल 1 और इसे मैं लिख सकता हूं एंगल BAC। सेकंड मैंने लिखा इसे एंगल 2 बोल दिया तो ये हो जाएगा ABC। तो सेकंड एंगल हो गया हमारा एंगल नंबर 2, ये हो गया एंगल BAC। थर्ड हो गया हमारा एंगल नंबर 3 जो कि है ये, और ये बन जाएगा ACB। तो ये 3 एंगल है हमारे पास एक ट्रायंगल के अंदर। अब बात करें 3 वर्टिसेस की। वर्टिसेस क्या है, जहां पे साइड्स आके आपस में मिलती हैं। तो हमने देखा सबसे पहला वर्टेक्स कौन सा है, A वर्टेक्स। A पे 2 साइडें आके मिलती हैं, पहली BA देन CA। सेकंड वर्टेक्स हो गया B, थर्ड वर्टेक्स हो गया C। तो सबसे पहले ट्रायंगल की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। ट्रायंगल इज द क्लोज्ड फिगर व्हिच हैव 3 साइड्स, 3 एंगल्स एंड 3 वर्टिसेस। अब साइड्स कौन कौन सी हैं, एंगल कौन कौन से हैं, वर्टिसेस कौन कौन से हैं, ये बात क्लियर होनी चाहिए। अब बात करेंगे हम एंगल्स की, ठीक है। अब हमें पता है कि ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल हैं और इन तीनों एंगल का सम। तो सबसे पहले आप लिखोगे एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब है दोस्तों कि एक ट्रायंगल के अंदर जो एंगल है, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, अगर मैं इन तीनों एंगल को प्लस कर देता हूं तो जो आंसर आता है वो क्या आता है, 180 डिग्री। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि द सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। एक ट्रायंगल के 3 इंटरनल एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल होंगे। अगर मैं एक्सटीरियर एंगल का मतलब क्या है कि अगर मैं ट्रायंगल के किसी एक साइड को आगे बढ़ा दूं, आगे प्रोड्यूस कर दूं, सपोज कीजिए मैंने इस BC साइड को D तक प्रोड्यूस किया तो हमारे पास एक ये नया एंगल आया एंगल 4। अगर मैं इसी तरह इसे प्रोड्यूस करता हूं तो एंगल 5। इसी तरह BC को E पॉइंट की तरफ बढ़ाया तो ये हमारे पास एंगल 5, 6, ये हमारे पास एंगल्स बन जाएंगे। ये जो ट्रायंगल के बाहर वाली साइड बनेंगे दोस्तों ये होंगे हमारे एक्सटीरियर एंगल्स। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल क्या होगा, 360 डिग्री। तो ट्रायंगल के जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं दोस्तों उनका जो जोड़ होता है वो होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री। आपको दोस्तों कहीं पर भी एक्सटीरियर एंगल की बात की जाए, कहीं पर भी अगर आपसे एक्सटीरियर एंगल के बारे में पूछा जाए तो आप ये बोल सकते हो कि जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं उनका जोड़ कितना होता है, 360 डिग्री। चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे वो पॉलीगन हो, कोई भी चीज दोस्तों अगर एक्सटीरियर एंगल की बात की जाएगी तो जो उसका जोड़ होगा वो होगा 360 डिग्री।
ये था दोस्तों हमारा ट्रायंगल का बेसिक कंसेप्ट। अब कंटिन्यू करते हैं चीजों को नेक्स्ट। देखिए अब बात करेंगे ट्रायंगल्स की डिटेल की। सबसे पहले दोस्तों इतनी बात ध्यान रखेंगे कि ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन के लिए एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे हम लोग, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल में आप एक बात देखिए, ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें तीन साइड गिवन हो सकती हैं, एंगल्स गिवन हो सकते हैं। मैंने बोला कि एक ट्रायंगल है जिसके अंदर तीन साइड हैं। फर्स्ट साइड सपोज कीजिए मैंने AB को 4 बोल दिया, BC को मैंने 5 बोल दिया एंड CD को मैंने क्या बोल दिया 7। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि क्या मैं इस ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकता हूं। अगर देखिए एंगल्स की बात नहीं करते हुए मैं जनरल कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूं, क्या ये ट्रायंगल पॉसिबल है, तो आप बोल सकते हो कि ये ट्रायंगल पॉसिबल है। तो सबसे पहले कंडीशन क्या है, कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन के लिए जो कंडीशन है वो क्या है, सम ऑफ एनी टू साइड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दोस्तों, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल वो इज ऑलवेज ग्रेटर देन, वो कैसे होना चाहिए, ऑलवेज ग्रेटर होना चाहिए किससे, देन थर्ड साइड। Sum of any two sides of a triangle is always greater than third side. आप ट्रायंगल की किन्हीं भी दो साइडों को जोड़ लीजिए, अगर उनका सम तीसरी साइड से ग्रेटर आता है तो वो कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज वो कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है। जैसे यहाँ देखा एक साइड 4 है, एक साइड 5 है, अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूं तो आंसर आएगा 9 एंड 9 इज ग्रेटर देन 7, तो इसका मतलब ये कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है। इसके अलावा मैंने लिखा है एक साइड 4 एक साइड 3 और अदर साइड हो गई दोस्तों हमारे पास 8, तो ये कंस्ट्रक्शन क्या पॉसिबल होगी, तो हमें कंडीशन के हिसाब से चेक करना होगा। अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूं तो क्या आएगा 7, लेकिन 7 इज लेस देन 8, तो मैं ये बोल सकता हूं कि इस ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन के लिए बेसिक पॉइंट पता होना जरूरी है कि सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। बात करेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट पॉइंट जो कि है हमारा टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स की बात करेंगे। बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल में दोस्तों ट्रायंगल को हम दो टाइप से कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहला हो गया हमारा साइड बेसिस, साइड बेसिस। सेकंड हो गया हमारा एंगल बेसिस। तो ट्रायंगल को दोस्तों कैटेगराइज करने के हमारे पास दो तरीके हैं, एक हो गया हमारा साइड बेसिस, अदर वन इज एंगल बेसिस। अब बात वन बाय वन करेंगे। तो साइड बेसिस दोस्तों ट्रायंगल को तीन टाइप से डिफाइन किया जाता है। सबसे पहले होती है स्केलर ट्रायंगल, स्केलर ट्रायंगल। सेकंड हो गया दोस्तों हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। थर्ड हो गया हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। बात करेंगे दोस्तों स्केलर ट्रायंगल। स्केलर ट्रायंगल है ये ट्रायंगल जिसके अंदर क्या होगा, तीन साइडें होंगी और तीनों साइडें कैसी होंगी, डिफरेंट डिफरेंट होंगी। देखिए मैंने एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करी, नाम रखा दोस्तों इसका ए बी सी। अब अगर मुझे इतना पता चल जाए कि ए बी जो लेंथ है वो बी सी के नॉट इक्वल है और ए सी के भी नॉट इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि ये तीनों साइडें डिफरेंट डिफरेंट हो गई। सपोज करो ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 8 हो गया, यहाँ पे तीनों साइडें क्या हो गई, डिफरेंट डिफरेंट हो गई। तो मैं ये बोल सकता हूँ ये कैसी ट्रायंगल है, स्केलर ट्रायंगल। अब तीनों साइडें डिफरेंट है तो ये बात ऑब्वियस ही है कि तीनों एंगल्स भी कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। 3 एंगल्स आर डिफरेंट एंड 3 साइड्स आर आल्सो डिफरेंट। बात करेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल की। आइसोसेलेस ट्रायंगल दोस्तों इस टाइप से है। मैंने बोल दिया कि ये साइड 4, ये साइड 4, ये साइड 7। तो आपने यहाँ पे एक बात नोट करी कि जो AB है वो इक्वल है किसके, AC के। AB इक्वल टू AC, मतलब मीनिंग क्या निकला हमारा कि जिस ट्रायंगल के अंदर दो साइडें इक्वल होंगी वो कोई भी दो साइडें हो सकती हैं। वो दोस्तों AB और AC भी हो सकती है, AB और BC भी हो सकती है, AC और BC भी हो सकती है। मतलब है कि वो दोनों साइड, कोई भी दो साइडें अगर इक्वल हैं तो वो ट्रायंगल कैसी होगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल। बात करेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल की। इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है दोस्तों ABC, जिस ट्रायंगल के अंदर तीनों साइडें इक्वल होंगी, मतलब AB बराबर AC बराबर BC। जिस ट्रायंगल के अंदर तीनों साइडें इक्वल होंगी वो ट्रायंगल कहलाएगी हमारी इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इन चीजों को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या हो गया,
जिस ट्रायंगल के अंदर तीनों साइड इक्वल होगी वो होगी हमारी इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल हम कैलकुलेट करते हैं √3/4 इनटू साइड का स्क्वायर, जो भी उसकी साइड होगी ट्रायंगल की उसका स्क्वायर कर दीजिए एंड देन मल्टीप्लाई बाय √3/4। तो ये होगा हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया। ये दोस्तों कांसेप्ट डायरेक्ट भी पूछा जाता है और आप इसका यूज करके बहुत इजीली एरिया निकाल सकते हो ऑफ ए इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये है दोस्तों हमारे ट्रायंगल के तीन टाइप ऑन द बेसिस ऑफ इट्स साइड्स। अब बात करेंगे हम एंगल बेसिस। तो ट्रायंगल को एंगल बेसिस भी हम तीन टाइप से कैटेगराइज करते हैं। तो बात करेंगे दोस्तों एंगल बेसिस ट्रायंगल को कैटेगराइज करने के तरीके कौन से हैं। एंगल बेसिस में दोस्तों हम बात करेंगे, सबसे पहला होता है हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। फर्स्ट हो गया दोस्तों हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। सेकंड वन इज राइट एंगल ट्रायंगल, second one is right angle triangle, and third is obtuse angle triangle, obtuse angle triangle। ट्रायंगल को दोस्तों साइड बेसिस तीन टाइप से डिफाइन किया जाता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ये दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप ध्यान रखिएगा। एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होती है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल सबसे पहले तो हमें एक्यूट एंगल का पता होना चाहिए। एक्यूट एंगल क्या चीज है? जो एंगल 90 डिग्री से कम होता है दोस्तों, जो एंगल 90 डिग्री से कम होगा, सपोज कीजिए एंगल को मैंने थीटा एज्यूम कर लिया, ये हो गया एंगल, एंगल को मैंने थीटा एज्यूम कर लिया और ये क्या हो गया लेस देन 90 डिग्री, वो हो गया हमारा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या है? वो ट्रायंगल जिसके अंदर ऑल थ्री एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री या ऑल थ्री एंगल्स आर एक्यूट। ए ट्रायंगल इन विच ऑल थ्री एंगल्स आर एक्यूट, जितने भी एंगल हैं वो सारे के सारे क्या होंगे? एक्यूट होंगे। एक्यूट का मतलब 90 डिग्री से कम होंगे, तो वो होगी ट्रायंगल हमारी एक्यूट एंगल ट्रायंगल। देन सेकंड वन इज राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल इज व्हाट? जहां पे एक एंगल कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या है? वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो उस ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखिए ट्रायंगल के तीन एंगल होते हैं और तीनों का सम होता है 180 डिग्री। अगर मैंने बोल दिया कि एक एंगल 90 डिग्री का हो गया, तो ये बात ऑब्वियस ही हो गई कि जो अदर टू एंगल्स होंगे, एंगल 1 और एंगल 2, तो आप ये बोल सकते हो कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री, क्योंकि तीनों का जो 180 डिग्री है, एक एंगल 90 डिग्री का हो गया। देखिए इस बात को मैंने बोला कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, इन तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। अब मुझे एंगल 3 की वैल्यू 90 डिग्री पता चली, तो मैंने बोल दिया ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180। ये 90 इस तरफ आ जाएगा, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा? एक एंगल 90 डिग्री का होगा एंड अदर टू एंगल्स का सम क्या होने वाला है? 90 डिग्री। अब ये बात ध्यान रखिएगा, एक नया कांसेप्ट निकल के आया हमारे पास, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जिसे हम लोग बोलते हैं पूरक कोण, पूरक कोण। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? वो एंगल, वो दो एंगल जिनका जोड़ क्या होगा? 90 डिग्री। जिन दो एंगल्स का जोड़ 90 डिग्री होता है हम उन्हें क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, पूरक कोण। व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? The sum of any two angles is 90 degree, that two angles are called complementary angles। इसी तरह होते हैं दोस्तों हमारे पास supplementary angles। ये बात भी ध्यान रखिएगा, इसी से रिलेटेड है supplementary angles। supplementary angles कौन से होते हैं? जिन दो एंगल्स का जोड़ 180 डिग्री होता है, जिन दो एंगल्स का जोड़ 180 डिग्री होगा that angles are called supplementary angles, और जिन दो का जोड़ 90 डिग्री होगा that are called complementary angles। ये बात क्लियर? तो अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या हो गई? एक एंगल 90 डिग्री का एंड अदर टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। अदर टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री क्योंकि दोनों का जोड़ क्या बनता है? 90 डिग्री एज यू प्रूव्ड। बात करेंगे दोस्तों हम राइट एंगल ट्रायंगल की। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये हो गई दोस्तों हमारे राइट एंगल ट्रायंगल, इस बात को समझ लीजिए। राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 डिग्री, तो 90 डिग्री की जो अपोजिट साइड होती है दैट इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। इसको हम लोग हाइपोटेन्यूज या कर्ण कहते हैं। ये साइड हो गई कर्ण या हाइपोटेन्यूज। सेकंड थिंग, हाइपोटेन्यूज और कर्ण इज द लॉन्गेस्ट साइड। ये क्या है? सबसे बड़ी साइड होगी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। अगर आपसे पूछा जाए
कि राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है, तो हमारा जवाब होगा हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है, हाइपोटेन्यूज को दोस्तों मैं फिक्स कर सकता हूं कैसे, क्योंकि हाइपोटेन्यूज इज द साइड अपोजिट टू 90 डिग्री। हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है, जो कि 90 डिग्री के अपोजिट में होता है। देखिए ये रहा मेरा 90 डिग्री, इसके अपोजिट में ये वाली साइड नजर आई मुझे AC, ये AC मुझे 90 डिग्री के अपोजिट में नजर आई, एंड दिस साइड इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज, एंड हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। ये बात क्लियर होनी चाहिए। और थर्ड टाइप इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। जो हमारा तीसरा टाइप है वो है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या है, अब सबसे पहले तो हमें ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में पता होना चाहिए। ऑब्ट्यूज एंगल क्या है, तो एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। सपोज कीजिए एक एंगल एज्यूम किया मैंने थीटा, एंगल एज्यूम किया थीटा, ये एंगल ग्रेटर होना चाहिए किससे, 90 डिग्री से। दिस एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, ये एंगल ग्रेटर होना चाहिए 90 डिग्री से और लेस होना चाहिए किससे, 180 डिग्री से, एंड दैट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। अब बात कर रहा हूं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल इज दैट ट्रायंगल इन विच one angle, in which any one angle is greater than 90 डिग्री। वो ट्रायंगल जिसके अंदर एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा होगा। अब देखिए एक ही कोण 90 से ज्यादा हो सकता है, तो आप इतनी बात समझ सकते हो कि जिस ट्रायंगल के अंदर एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा होगा वो होगी हमारी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ये है दोस्तों हमारे पास टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रायंगल जो हमने पढ़ा इसको और डिटेल में आगे समझने वाले हैं, ताकि जो हम कंसेप्ट सोल्व करें, जब हम क्वेश्चंस को लेके आए तो आप उसे बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए और सोल्व कर पाए। थैंक यू सो मच।